नहीं, थोड़ा नीचे करेंगे। हाय करो। चलिए यहाँ जा रहे हैं। ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज श्याम प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ शूट्स एंड शूट फोटोग्राफी एंड फिल्म एकेडमी साउथ दिल्ली जंगपुर एक्सटेंशन। सो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हमारे एडवांस बैच के लिए। जो एडवांस बैच है उसका एक कोर्स का प्रोसेस है। उसमें हम लोग उनको स्टूडियो लाइटिंग सिखाते हैं, 1 लाइट से 8 लाइट तक सिखाते हैं, जिसके अंदर में हमारी मेन की लाइट होती है, फिलिंग लाइट होती है, ब्यूटी लाइट है, मैक्सी लाइट है, बाउंस लाइट है, बैकग्राउंड लाइट है, एज लाइट है। ये सारी लाइटें हम उसमें सिखाते हैं और उस सिखाने के बाद में हम उनके लिए फिक्स करते हैं मॉडल शूट्स। यानी हमारे जो श्रृंखला है उसमें 3 मॉडल शूट होते हैं, जिसमें बेबी शूट्स यानी किड शूट होता है, उसके बाद मेल शूट है और फिर फीमेल मॉडल शूट है। तो आज की जो तैयारी की गई है वो किड शूट के लिए है और इस किड शूट के अंदर में हमारे जो मॉडल हैं वो तैयार हो रहे हैं। बच्चे को शूट करना मुश्किल काम होता है क्योंकि बच्चा लेफ्ट राइट दाएं बाएं बहुत भागता है और ये बच्चा भी हमारा छोटा है, उसका नाम है एकांश। तो एकांश बहुत ही नॉटी, शरारती और उदम करने वाला बच्चा है, लेकिन हमें तो शूट में ऐसे बच्चे चाहिए होते हैं। और ये बच्चा देखिए किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, ये सब आप देखने वाले हैं। तो उसको कम संभालने के लिए टेक्निक्स भी हमने अपने स्टूडेंट्स को बताई है। ये सारी चीज़ों के बीच में मैं आपको टिप्स देने वाला हूँ कि कैसे एक किड फोटोग्राफी की जाती है, एक बच्चे को शूट करने के लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले तो अपने स्टूडियो की टूटने फूटने वाली चीज़ों को संभाल के साइड में रख दीजिए, क्योंकि बहुत सारा धमाल होने वाला है, बहुत कुछ टूट फूट होने वाली है। बच्चे तो मन के सच्चे हैं और क्या चीज़ इधर से उधर कर देंगे आपको पता भी नहीं लगेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। दूसरा, लाइटिंग को वाइड रखते हैं हम इसके अंदर में, नैरो लाइटिंग नहीं रखते हैं, क्योंकि बच्चा थोड़ा मूवमेंट में रहता है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, आपको बच्चे के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो मैं इंट्रोड्यूस कराता हूं आज के शूट के पहले शूटर से, यानी हमारे स्टूडेंट से। तो चलिए मिलते हैं इशिता से। हेलो सर, हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग किड शूट करने जा रहे हैं एंड हम लास्ट 1 महीने से लाइटिंग सीख रहे थे एंड सर ने हमें फ्रॉम 1 to 8 सारी लाइट अच्छे से प्रैक्टिस करवाई थी एंड सो फाइनली आज हमारा किड शूट है एंड हमारा जो मॉडल है उनका नाम है एकांश एंड ही इज वेरी एनर्जेटिक एंड एंथुसियास्टिक। यस, तो जो आज अब शूट करने वाले हो उसके लिए कुछ रेफरेंस एंड आइडियाज पे काम किया आपने? यस सर, हम लोगों ने कॉन्टैक्ट शीट्स प्रिपेयर की थी। अराउंड 6 to 7 हमने कॉन्टैक्ट शीट्स प्रिपेयर किए, उसमें अराउंड 20 to 25 रेफरेंसेस हमने कलेक्ट की थी उसके लिए। परफेक्ट। तो एक सीक्वेंस रेडी है जिसके थ्रू आप लोग डिफरेंट बैकग्राउंड्स, कलर्स चेंज करेंगे बैकग्राउंड्स के, और अपने जो एक्शंस हैं यानी जो पोजेस हैं वो आपके क्लियर हैं, और साथ में आपने ड्रेसेस देखी हैं मॉडल की? यस सर, ड्रेसेस देखी थी, थोड़े बहुत प्रॉप्स भी लाए थे, लाइक बैग, गॉगल्स हो गए एंड बॉल वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। गुड। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करने वाले हो आज के शूट में। तो पहले हम लोगों ने जो प्लान किया है, इंडोर करेंगे और फिर आउटडोर करेंगे, और उसके बाद अगर टाइम रहता है तो हम फिर से इंडोर करने वाले हैं। तो ये हमारी प्लानिंग है दोस्तों। हम लोग आउटडोर इंडोर दोनों शूट कराते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उसमें खास बात हम एक और चीज़ करते हैं कि आउटडोर में हमारे आसपास बहुत सारी अच्छी अच्छी लोकेशंस हैं एकेडमी के नियर बाय में, वहाँ हम अपने मॉडल को ले जाते हैं और साथ में हमारे स्टूडेंट्स जाते हैं और रिफ्लेक्टर, हमारे असिस्टेंट साथ में होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं और लाइट को बैलेंस करके हम डिफरेंट पोजेस एंड एक्शन के साथ वो फ्रीज करते हैं। तो इशिता जो है तैयार हो गई हैं अपने शूट के लिए। चलिए अब अंकित से पूछते हैं कि अंकित, जो ये रेफरेंसेस हैं आपको कहाँ से मिलते हैं, कैसे किया आपने रेफरेंसेस पे काम, कैसे किया? सर ये हमने गूगल से डाउनलोड किए थे। तो कॉन्टैक्ट शीट बनाते हैं, उसके थ्रू हम उसके थ्रू ये सभी लोग अपने मॉडल को आइडियाज़ देते हैं, या फिर अपने आप को क्लियर करते हैं कि मुझे क्या शूट करना, अब ये वाला शूट करना है एग्जाम्पल, और ये रेफरेंस शूट करना है, अब ये रेफरेंस शूट करना है। सबसे पहले जैसे हमारे बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, फेस है, मिड है, फुल है, तो इसको जब आप शूट करते हो तो सबसे पहले क्या शूट करने वाले हैं? पहले क्लोजअप, फिर मिड शॉट, फिर फुल लेंथ। तो क्लोजअप यानी हेड शॉट शूट करने वाले हैं। तो हेड शॉट के 10, 12, 15 शूट्स, उसके बाद मिड शॉट और फिर फुल लेंथ पिक्चर्स, और उसके बाद आप मेरे को रिव्यू कराने वाले हैं पिक्चर्स को। इसमें आउटडोर भी होगा और इंडोर भी होगा, दोनों होंगे। तो दोनों की तैयारी पूरी है आपकी? यस सर। वेरी गुड।
शॉर्ट लिस्ट करेंगे, रिव्यू करेंगे और फिर आपके सामने हम उनको पेश करेंगे ताकि आप देख सकें कि जो इनका हुनर है, जो इनका स्किल है, वो किस तरह से एक फाइनल इमेज के सामने हमारे पास आता है। तो मैं आपको दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आज के शूट के लिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। अगर बच्चे बड़े होते हैं 6, 7, 8 साल के, तो उस केस में वो आपकी बात फिर भी सुन सकते हैं, मान सकते हैं, आप लेफ्ट राइट पोजिंग अप डाउन करा सकते हैं। लेकिन ये बच्चा हमारा छोटा है, यानी बच्चा जैसे जैसे दौड़े आप भी दौड़िए, बच्चा भागे तो उससे पहले आप आगे पहुंचिए और कैमरा और फ्रेम वहाँ रेडी रखिए, उसके अकॉर्डिंगली आप पिक्चर शूट करिए। तो बहुत सारे फुटेज जो बच्चा दे रहा है उसमें से आपको निकालना है, ना कि आपकी गाइडेंस के अकॉर्डिंग वो चलने वाला। जब भी आप किड शूट करें तो बेहतर रहेगा कि आप बच्चे के साथ साथ उनके भाई बहन या मम्मी पापा या दादा दादी उनको साथ में बुलाइए ताकि आपको शूटिंग करने में इजी रहे। और उनको ड्रेस चेंज करानी है या उस बच्चे को बीच में खुश करना है, कुछ खिलाना है, कुछ पिलाना है, ये साथ में चलता रहे। एक चीज़ का और लालच बना के रखिएगा कि आपको जो बच्चे को बार बार थोड़ा सा लालच देता रहना पड़ेगा। कैसा लालच? वो लालच होता है उसको टॉफ़ी का, वो लालच होता है उसको चॉकलेट का, वो लालच होता है चिप्स का। ऐसी कुछ चीज़ें आपको अपने पास स्टूडियो में रखनी है ताकि पूरा दिन बच्चा उस अट्रैक्शन में, उस लालच में शूट करता रहे। तो तो जैसे वो अच्छा शूट करे डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट करिए, उसको कुछ खिलाइए, कुछ पिलाइए और उसके लिए क्लैप करिए, यानी अप्रिशिएट करिए। तो उससे क्या होता है, बच्चे का मनोबल बढ़ता है और साथ साथ में आपका शूट बेहतरीन होता रहता है। ऊपर देखना, ऊपर देखो, ऊपर कैमरा 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 ऊपर। कैमरा को हमेशा आंख पे बनाए रखिए, क्योंकि आप बार बार सोचें कैमरा यहाँ रखा है, जब बच्चा एक्शन करेगा तो कैमरा उठाएंगे, नहीं। कैमरा को आंख पे रखिए और बच्चे का जैसे ही फ्रेम मिले क्लिक करिए, जैसे फ्रेम मिले क्लिक करिए, जैसे फ्रेम मिले क्लिक करिए। तो पूरा अपना जो फ्रेम है उसको सीधा सीधा बच्चे के ऊपर रखिए और लेफ्ट राइट करते रहिए। जैसे बच्चा मूव करे इमीडिएटली क्लिक। जब आप आउटडोर जा रहे हैं तो आउटडोर में आके रिफ्लेक्टर रखिए, वाइड लाइटिंग रखिए, वहाँ पर भी अगेन अपने असिस्टेंट को साथ में रखिए, वो आपके लिए रिफ्लेक्टर का होल्डिंग करेंगे। बच्चे के साथ थोड़ा मुश्किल है, रिफ्लेक्टर को भी साथ साथ दौड़ना पड़ता है, ये दोनों में फ़र्क रहता है। तो ये चीज़ें आप मिला करके जब आप फाइनल पिक्चर्स आप देखेंगे तो उसमें बेहतरीन फ्रेम्स आपको मिलने वाले हैं। सो दोस्तों, ये था हमारा आज का किड शूट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के शूट से आपको बहुत जानकारियाँ मिली होंगी, बहुत सारा ज्ञान मिला होगा, बहुत सारी टेक्निक सीखी होंगी आपने। तो आज जो हमने आपको बताया कि एस्थेटिकली और टेक्निकली कैसे हम किड शूट कर सकते हैं, जैसा कि हमारे स्टूडेंट्स ने किया। ये सारे स्टूडेंट्स का काम हम आपको समय समय पर शेयर करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहिए नई नई टेक्निक्स और नई टेक्नोलॉजी, जिसके साथ आप बन सकते हैं एक बेहतरीन फोटोग्राफर। सो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और उन लोगों तक पहुँचाइए जो फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखते हैं। तो और अपने सुझाव साथ में हमें भेजते रहिए ताकि हम उन सुझावों के अकॉर्डिंगली इस चैनल को और बेहतर और नए आयाम देते रहें। तो दोस्तों, इसी के साथ इजाज़त लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।